तो एक ब्लॉकचेन डेवलपर से क्या होगा आई डोंट नो ब्रो। आपने एक ब्लॉकचेन डेवलपर लिया या शायद दो है आपके पास, उससे कुछ नहीं होता ब्रो। यू हैव टू हैव एटलीस्ट 20 मेंबर्स ऑफ द टीम and all of them should know how to code. There should be brainstorming. हेलो एंड वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ एक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, एक इंतहाई अहम टॉपिक है। इससे पहले आप इन्वेस्टमेंट करो, अपने पैसे कहीं भी लगाओ। स्पेशली क्रिप्टो बिल्कुल नया है पाकिस्तान में, इंडिया में बिल्कुल नया है, मतलब कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया है। और क्रिप्टो करेंसी में इतने सारे स्कैम्स होते हैं क्योंकि इसमें सेंट्रल बॉडी है ही नहीं, इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइज्ड कहते हैं। सेंट्रल बॉडी यानी इसमें फोर्स नहीं है, इसमें गवर्नमेंट नहीं है, इसमें बैंक नहीं है, इसमें अप्रूवल वगैरह कुछ नहीं है। तो बहुत सारे स्कैम होते हैं। अब जब इतने सारे स्कैम हो रहे हैं, आई थिंक आप में से बहुतों को समझ जाना चाहिए कि कौन सा पैसा कहाँ पे लगाए, किस कॉइन पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आज के एग्जांपल के तौर पर मैं दो कॉइन्स ले रहा हूँ, एक टीनअप कॉइन जो वकार ज़का की कॉइन है और एक हार्मनी वन कॉइन। तो इस पे कंपैरिजन करेंगे और मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस व्हेन यू मेक अ डिसीजन कि आपको किस कॉइन में पैसे लगाने हैं। कौन सा कॉइन 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 2 साल के बाद आपके पैसे 10 गुना नहीं तो 5 गुना तो करेगी करेगी। जो कंपैरिजन होगी गाइस टीनअप और वन के बीच में ही होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम ही है। टीनअप वन चीप है, ऑब्वियसली काफ़ी चीप है इसके कंसीडरिंग इसके, बट क्योंकि दोनों एक ब्लॉकचेन है और दोनों की पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। ब्लॉकचेन वाली जितने भी कॉइन्स हैं उनकी पोटेंशियल अगर वो स्कैम ना हो, इन फ्यूचर बहुत सारा रिटर्न देगी। तो इन शॉर्ट आप लोगों को ब्लॉकचेन आ जाना चाहिए, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। इतने स्कैम के बावजूद आपको ये चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही, सो दैट मीन्स आप अपने पैसे ऐसे हवा में डाल रहे हो और यू कैन एक्सपेक्ट देयर वुड बी 100 टाइम्स रिटर्न। नो नो, इट्स नॉट गोना हैपन। तो ब्लॉकचेन क्या होता है, बहुत सारे ब्लॉक इकट्ठा होके ब्लॉकचेन बनाती है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे पेजेस, आप बुक ले ले, आप कॉपीज ले ले, बहुत सारे कॉपीज, बहुत सारे पेजेस इकट्ठा होके एक बुक बनाता है। ठीक है, तो हम पेजेस को पेज बोलते हैं, बुक को बुक बोलते हैं। यहाँ पे ब्लॉकचेन तो बहुत सारे ब्लॉक्स इकट्ठा होके ब्लॉकचेन बनाती है। काफ़ी सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेट, क्योंकि वो वर्ड ब्लॉकचेन है तो कंफ्यूज कर देती है। ब्लॉक में क्या होता है गाइस, हर एक ब्लॉक में लेजर होता है, लेजर में कौन किसको पैसे भेज रहा है, बैंकिंग वगैरह में नाम वगैरह होती है, यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे फिर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ऐड होती है कि कौन सा एड्रेस किसको भेज रहा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन तो डेफिनेटली बात है, कौन किसको भेज रहा है, डिस्ट्रीब्यूट होगी, या 10 लोगों को, 5 लोगों को, 100 लोगों को, कितनों। ट्रांजैक्शन आईडी आपको प्रोवाइड करते, प्लस आपके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उसके प्लस आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी देती है, जिसको आप क्लिक करके फॉरएवर आप ढूंढ सकते हो। तो वो ट्रेल रहती है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए ट्रेल रहती है कि किसने किसको कैसे भेजे, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ने उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को जो भेजी थी पैसे या जितने भी कॉइन्स वगैरह, वो ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होती है जो हमेशा के लिए रहती है। एंड प्रूफ ऑफ वर्क शोन होगा। इस प्रूफ ऑफ वर्क इज अगेन द सेम थिंग कि इस वाले कंप्यूटर पे उस वाले कंप्यूटर पे सेम ट्रांजैक्शन आईडी शोन हो। तो एक ब्लॉक में बहुत ऐसे सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ये सारे चीज़ें जो है एक ही ब्लॉक्स में होते हैं और ये सारे ब्लॉक्स इकट्ठा होके ब्लॉकचेन बनाती है। आई होप कि मैंने थोड़ी सी क्लेरिफाई कर दी। इट्स नॉट पॉसिबल, अगर आपको नहीं समझ आ रही 2-3 दफ़ा देख लो, समझ आ जाएगी। तो हार्मनी वन एंड टीनअप दोनों ही ब्लॉकचेन बेस्ड है। दोनों की प्राइस काफ़ी कंसिडरेबल है। अगर आप खरीदते हो 2 साल 3 साल के अंदर, बहुत बिग एडवांस, देयर विल बी बिग मनी। अगर आप फॉर एग्जांपल 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 2 लाख लगाओगे, डेफिनेटली 3x 5x होगे। कुछ चीज़ें हैं, वन ऑफ द मोस्ट थिंग, टीनअप जो है वन की तरह फेमस नहीं है, ये पहली बात है। दूसरी बात जो है, टीनअप जो है एक वही कॉइन था पहले, वही कॉइन को इन्होंने री अनाउंस्ड कर दिया ओनरशिप वकार ज़का पे, और ये कॉइन जो है टीनअप के नाम से फिर आ गया। बट क्योंकि वही कॉइन का पास्ट बहुत ख़राब है, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको एक सिंपल सी एग्जांपल बता दूं कि एक मोबाइल आती है और उसका परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहता है,
जैसे आप यूज़ करते हो उसको समझ में नहीं आता, हैंग होती है, रैम का प्रॉब्लम है, और वही कंपनी सेम मोबाइल बनाती है बट दूसरे नाम से। समझ रहे हो? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो वकार ज़का ने अगर इसमें सच में इसने इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे लगता है दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन कि इसने लिया है। दूसरी बात गाइस, जैसे कोई नया ब्लॉकचेन आता है ना, अगर कोई मार्केट में कॉइन आता है और बोलता है कि हम ब्लॉकचेन सिस्टम है, हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड करते हैं वगैरह वगैरह, तो उसको क्या करनी चाहिए, जो पिछला प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं ये बता दूं, अगर मैं मोबाइल का एग्जांपल दोबारा ले लूं कि भाई ये मोबाइल है, इसमें हैंग्स भी होता है, ये हैंग भी होता है, इसमें रैम का भी प्रॉब्लम है, काफ़ी स्लो भी है। अगर नया मोबाइल आता है तो उसके जितने भी प्रॉब्लम्स है पिछले वाली मोबाइल की, वो प्रॉब्लम्स हल करनी चाहिए, तभी लोग खरीदेंगे। तो सबसे पहले मैं मैक्सिमम सप्लाई बता दूं, यहाँ पे तो नहीं लिखी, लेकिन मैक्सिमम सप्लाई जो है 200 मिलियन है टिनअप की, विच इज़ वेरी लो इन अमाउंट। अगर हम हार्मनी वन की कर देगा, दिस इज 13 बिलियन। उस हिसाब से अगर मैं कंपैरिजन या डिवीजन करता चलूँ, ये हार्मनी वन से काफ़ी चीप रहेगा, क्योंकि इसकी अमाउंट ही मैक्सिमम सप्लाई इतनी कम है, 200 मिलियन है। तो एक तो ये रहेगी मैक्सिमम सप्लाई पे। दूसरी जो मैं प्रॉब्लम्स बताने जा रहा था गाइस, अगर मैं यहाँ पे टीनअप के मैंने सारी वो जो इसने लिखी थी वाइट पेपर वगैरह पे मैंने सारा पढ़ा, ऐसा ऐसा मतलब जो यहाँ पे मेंशन हुआ है वो चीज़ें मुझे नहीं लगता किसी को कन्विंस कर सकती है ये कॉइन खरीदने में। तो ऐसा कुछ खास इसमें नहीं लिखा कि भाई हम ये ब्लॉकचेन किस लिए बना रहे हैं। मतलब अगर पिछले मोबाइल्स में ये सारे प्रॉब्लम्स थे, हम नया मोबाइल बना रहे हैं या नया ब्लॉकचेन बना रहे हैं, वो ये सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है पिछले मोबाइल या ब्लॉकचेन की सॉल्व कर रहा है। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट आर इथेरियम एंड बिटकॉइन। अब बिटकॉइन और इथेरियम में क्या प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाइस कि वो जो है काफ़ी स्लो ट्रांजेक्शंस है इथेरियम की। स्पेशली एक तो फीस इतनी ज़्यादा है, एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए आपको 10-15 हज़ार फीस देनी पड़ती है, और वो प्रोसेस एटलीस्ट 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट तक होता है, इतनी स्लो है। अब जब वन बाजार में आया, अब अगर वन खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो एक बहुत बड़े इनोवेशन के साथ बाजार में आया, मतलब इतनी बड़ी इनोवेशन जो वन की है, तो आई डोंट थिंक सो इफ देयर इज एनी पार्ट ऑफ कि टीनअप भी वही कर सकता है। टीनअप को तो मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं कि भाई अगर तुम आए हो बाजार में एज ए न्यू ब्लॉकचेन, तो आपको जो पिछले मतलब इथेरियम्स की प्रॉब्लम है या बीएनबी की प्रॉब्लम है कोई और कोई, तो वो सॉल्व तो करके तो दिखाओ। तो सिर्फ आपने कहा मैंने ब्लॉकचेन बना दिया, ये तो हर कोई कोडर जो है, सिंपल कोडर जो है वो बना सकता है, $150 में, $200 में आपको बना के दे देगा। तो ये सबसे प्रॉब्लम रहती है इस वन का। मैं बता दूं कि वन मैं डेफिनेटली, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, वन 15 सेंट का है, वो दिन में एक और वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह कि $1.50 का $1.50 तक आएगी। रीज़न मैं आपको सबसे बड़ी रीज़न ये बताता हूँ गाइस कि अगर जो ये मैंने रीड किया है हार्मनी वन का गाइस, ये एक स्केलेबिलिटी ब्लॉकचेन है। थोड़ी सी एग्जांपल बता दो ताकि सबको समझ में आए। जैसा कि मैंने कहा था ब्लॉकचेन, ठीक है, बहुत सारे ब्लॉक्स, ये आप समझ लो ये ब्लॉक्स हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स होके ब्लॉकचेन बनाती है, ठीक है। अब क्या होता है, बिटकॉइन और इथेरियम ये एक ब्लॉक है, और जैसे मतलब माइनर्स वगैरह इसको प्रूव करते हैं, इस एक ब्लॉक में बहुत सारे ट्रांजेक्शन, अगर आप पैसे भेज रहे हो, आपके भी है, मेरे भी है, उसके भी है, सारे मेरे ख्याल में मिलियन के हिसाब से, 10,000 के हिसाब से, वो सारे जो है इसमें आते हैं एक ब्लॉक, और यही प्रोसेस होता है एक नोड से दूसरे नोड तक सोल्व होता है। इसीलिए ये प्रोसेस काफ़ी स्लो है, क्योंकि किसी की नेटवर्क फीस कम है, किसी की नेटवर्क फीस ज़्यादा है, तो इसलिए ये प्रोसेस स्लो रहता है। अब जो है वन ने क्या किया है, वन ने जो हार्मनी वन की डेवलपर्स है वो ये प्रॉब्लम सोल्व करने में 100% सक्सेसफुल रहे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग की है इसमें। मतलब उनके पास उन्होंने जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है वो शार्डिंग है। शार्डिंग में क्या होता है, यही एक ब्लॉक पहले यहाँ आती है, फिर यही एक ब्लॉक डिवाइड होती है। मतलब क्या होता है, आप सपोज कर लो ये एक है, यहाँ से ये डिवाइड होती है एटलीस्ट 15-20 या 100-200 ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसे शार्डिंग कहते हैं। और वो सारे ट्रांजैक्शन आईडी स्मॉल स्मॉल में सारे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं,
फिर जैसे वो अप्रूव होता है फिर आके आखिर में एक ब्लॉक बनता है। मतलब यहाँ से आके डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर एक ब्लॉक बन गया, फिर ये ब्लॉक जाके ब्लॉकचेन बन गया। दिस इज द इजीएस्ट वे, यही होता है। और कोई इसमें ऐसे वर्ड्स जाके कंफ्यूज ना हो, अरे शार्डिंग क्या है, स्केबिलिटी क्या है, ये क्या है, वो क्या है। सो दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। ये इथेरियम और बीएनबी के सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है इसने ओवरकम कर लिया है। दिस इज फ्यूचर, दिस इज डेफिनेटली फ्यूचर। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल के तौर पर एक फीस का वो बताता हूँ। पहले तो इसने काफी फास्ट की ट्रांजैक्शन, मतलब सेकंडों में हो जाता है ये। दूसरी जो वन ने मतलब पुल अप किया है वो ये है कि जैसे आप इथेरियम में करते हो तो आपकी ट्रांजैक्शन फीस जो है, सपोज कर लो अगर आप ERC20 के थ्रू आप पैसे बेचते हो तो वो आपको देती है, फॉर एग्जांपल आपसे आस्क करती है $20 मिनिमम, फिर $100, डिपेंड करता है आप कितने बेच रहे हो। वन का ऑन द अदर हैंड क्या होता है गाइस, $20 इथेरियम का है, वन का 0.002 सेंट्स। मतलब ये आप कंपैरिजन, ये ऑलमोस्ट जीरो है, ये कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। तो ऑन द अदर हैंड जहाँ तक मैंने ठीनअप का, मैंने वन खुद भी चेक किया, ट्रांजैक्शन की है, ठीनअप का भी कर दिया है और मैंने इथेरियम BNB का भी कर दिया गाइस। ठीनअप की जो मैंने एक्सप्लोरर देखी है और जो ट्रांजैक्शन स्पेशली मास्टर नोड्स के थ्रू जो ये सिस्टम इन्होंने बनाया हो, मुझे नहीं लगता ये कि नोवेयर इन फ्यूचर गोना अट्रैक्ट डेवलपमेंट्स और इन्वेस्टर। और एक चीज़ मैं ऐड करता चलो गाइस, कोई भी कॉइन जिसे ऊपर चली जाती है या चला जाता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि उसको लोग खरीदते हैं। हम और आपके पैसे से एक डंप कॉइन आगे नहीं जा सकती, इसमें इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इसमें कोई बड़ी कंपनी आके बोल दे अरे यार ये ठीनअप तो बड़ी अच्छी, ये तो बहुत प्रॉब्लम सोल्व करा, मैं इस पर इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। सिंपल बात है, कॉइन ओवरनाइट स्पाइक करेगी। सेम गोज टू हार्मनी वन, जैसे मेटिक के साथ हुआ था। मेटिक के साथ क्या हुआ कि बहुत बड़ी शार्क टैंक का जो होस्ट है ना, मार्क कुबन, ओवरनाइट आई डोंट नो 1 बिलियन की 2 बिलियन उसने इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि उसको उसमें कुछ दिखा। और मेटिक की जो सबसे बड़ी एडवांटेज आप बोलो वो ये है कि वो सेम टू सेम इथेरियम का काम करता है, लेकिन 0.01 सेकेंड पे विद 0.001 फीस। तो इसलिए ये चीज़ें ऊपर चली जाती है। अब हार्मनी वन का भी 15 सेंट से मैं बता रहा हूँ, $1.50, ये तो साल के आखिर में या नेक्स्ट ईयर 6 महीने तक हो जाएगा। बट ठीनअप का गाइस ऑनेस्टली मैं तो चाहता हूँ कि वकार दका और पाकिस्तान से कोई भी हो वो ऐसी इनोवेशन निकाले कि भाई आप बोल दो वो वाह दिस फैंटास्टिक, आप उसको प्रोमोट करने में भी आपको मजा आए। बट यहाँ पे एक तो आपने वो चीज़ खरीदी है जो पहले से फेल हुआ था, वही कॉइन, और उसको आपने अपने वो ट्रांसफ़र कर दिया, तो री अनाउंस ओनरशिप कर दी। एंड वी डोंट नो कि पिछले वाले ने कितना काम ख़राब किया इसमें। दिस इज़ माई पर्सनल व्यू। मैं ठीनअप पे नो वे इन्वेस्टमेंट। ये तो 30 सेंट्स का, अगर ये 0.03 सेंट्स का भी हो, मैं इस पे ₹1 भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इसमें वो सोल्यूशन नहीं दिखी जो दूसरे नोड्स प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, जो दूसरे ब्लॉकचेन प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। जब ये सॉल्व ही नहीं कर रहा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी इसमें, हम और आपके खरीदने से कोई नहीं ऊपर जाएगा। बट वन के साथ जो मैं वन का देख रहा हूँ गाइस, द प्राइस इज गोना हाइक। 1 और 2 और इन्वेस्टमेंट इसमें हो, बहुत बड़ी इसने इनोवेशन लाई है, तो आई थिंक द प्राइस विल गो अप इन द स्काई। आई फील सो बैड फॉर वकार दका, इफ ही हैज गॉट दैट पोटेंशियल। आई थिंक इसको एक अच्छी टीम डेवलप करनी चाहिए, इस डेवलपर की। इसने अपने मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप देख लो वेबसाइट वगैरह पे, एक ब्लॉकचेन डेवलपर है गाइस, इससे क्या होगा? कम ऑन गाइस, ब्लॉकचेन डेवलपर एक बंदे का काम है ही नहीं। ब्लॉकचेन गाइस, अगर आपको जितने भी सारे पिछला प्रॉब्लम्स आपको ओवरकम करना, आपके पास बहुत हाई एंड कंप्यूटर जो हार्मनी वन ने किया है, तो एक ब्लॉकचेन डेवलपर से क्या होगा? आई डोंट नो ब्रो। आपने एक ब्लॉकचेन डेवलपर लिया या शायद 2 है आपके पास, उससे कुछ नहीं होता ब्रो। यू हैव टू हैव एटलीस्ट 20 मेंबर्स ऑफ द टीम and all of them should know how to code. There should be brainstorming. शायद प्राइस नीचे ना गिरे ठीनअप की, बट ऊपर भी नहीं जाएगी भी तो बहुत कम। So this is my own perception guys, nothing personal here, but I feel so bad कि आपने एक ब्लॉकचेन डेवलपर के साथ वेब डेवलपर आपने 2 ली है या 3 ली है, और ब्लॉकचेन डेवलपर आपने 1 ली है। 1 2 3 से भी कुछ नहीं होगा। You have to have at least 10 to 15 developers to come with the solution and perfect coding. And I hope आपको समझ आ गई होगी। In case you have more questions, please comment down below and I'll answer them
as soon as possible. Till then, till next video, goodbye and be happy.